धरती की गहराई में, धरती के नीचे, इतिहास की सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक के नीचे बाइबल हमें बताती है कि वहां कुछ बांधा हुआ है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि 4 असली और बहुत ताकतवर स्वर्गदूत हैं जिन्हें खुद परमेश्वर ने बांध रखा है। ये किसी खास समय के लिए रोके गए हैं, ना कोई साल, ना कोई दशक, बल्कि एक तय किया हुआ घंटा, दिन, महीना और साल। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 14। उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं। ये शांति लाने वाले दूत नहीं हैं, ये उम्मीद देने वाले भी नहीं हैं। इनका छोड़ा जाना इंसान के इतिहास के सबसे डरावने पल को लाएगा, जब 1/3 इंसान मारे जाएंगे। ये कौन है? ये क्यों बांधे गए हैं? और जब ये छोड़े जाएंगे तो क्या होगा? इस वीडियो में हम बाइबल के एक बहुत ही छुपे और डरावने आखिरी समय के रहस्य को समझने वाले हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो उत्पत्ति, प्राचीन दुनिया, हनोक की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की आखिरी तुड़ी से जुड़ी है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो हमें पवित्र शास्त्र की गहराइयों में ले जाएगी, जहां आत्मिक युद्ध है और परमेश्वर का न्याय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। यह है, कौन है वे स्वर्गदूत जो यूफ्रेटिस नदी में कैद हैं? बाइबल एक छुपा हुआ रहस्य बताती है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक दिव्य चित्र है जिसमें चिन्हों, संख्याओं, स्वर्ग के दर्शन और धरती के बड़े बड़े घटनाक्रमों को बुनकर बनाया गया है। इसकी हर बात में भविष्यवाणी का गहरा अर्थ छुपा है। हर चित्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन इन सब में एक दृश्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा डरावना, ठंडा कर देने वाला और रहस्यमयी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 13 से 15। फिर 6ठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने परमेश्वर के सामने सोने की वेदी के 4 सींगों में से एक आवाज सुनी। उसने तुरही बजाने वाले 6ठे स्वर्गदूत से कहा, उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं। तब वे 4 स्वर्गदूत छोड़े गए। उन्हें पहले ही एक तय घंटे, दिन, महीने और साल के लिए तैयार रखा गया था, ताकि वे 1/3 इंसानों को मार सकें। आइए यहां थोड़ी देर रुकते हैं। यह कोई कल्पना वाली कविता नहीं है। यह कोई ऐसा प्रतीकात्मक शब्द नहीं है जिसे अलग अलग तरीके से समझा जा सके। यह तो एक सीधा भविष्यवाणी भरा ऐलान है जो आने वाले न्याय की घोषणा करता है, जिसे 4 खास प्राणी पूरा करेंगे। और इसमें एक हैरान कर देने वाली बात बताई गई है। ये स्वर्गदूत बांधे गए हैं, इन्हें रोका गया है, जंजीरों में बांधा गया है। ये एक खास जगह पर कैद हैं, यूफ्रेटिस नाम की बड़ी नदी के पास। इन्हें बिल्कुल तय समय पर छोड़ा जाएगा। सिर्फ कोई साल या समय का दौर नहीं, बल्कि एक खास घंटा, दिन, महीना और साल तय है। यह दिखाता है कि यह सब पहले से सोचा समझा हुआ है। यह परमेश्वर की समय सारणी है जो पहले से ही चल रही है। ये इधर उधर घूम नहीं सकते, ये आजाद नहीं हैं, ये कैद हैं और परमेश्वर के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें छोड़ा जाएगा। और जब इन्हें छोड़ा जाएगा तब क्या होगा? ये 1/3 इंसानों को मार डालेंगे। ये बहुत बड़ा न्याय होगा, पूरी दुनिया पर होगा। ऐसा विनाश जो नूह के समय के बाद कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी गहराई है। बाइबल में परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों को कभी भी बांधा हुआ नहीं बताया गया है। वो तो संदेशवाहक होते हैं, सेवक होते हैं, योद्धा होते हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, जहां भेजा जाता है वहां जाते हैं और बिना किसी रुकावट के उसकी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन ये स्वर्गदूत ये बांधे हुए हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, विद्रोह किया, या ये खतरनाक हैं। बांधे हुए स्वर्गदूत सिर्फ कुछ खास स्थितियों में ही दिखाई देते हैं, और वो भी तब जब न्याय, पाप और परमेश्वर का नियंत्रण जुड़ा होता है। तो अब यह सवाल उठता है, ये 4 स्वर्गदूत कौन हैं? ये क्यों कैद किए गए हैं? अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि इनके लिए इतना भयानक दंड तय किया गया है? क्या ये वही श्रेणी के प्राणी हो सकते हैं जिनके बारे में पतरस और यहूदा ने बताया था? वे स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया और जिन्हें अब न्याय के लिए रोका गया है? या फिर इससे भी पुरानी कोई कहानी है? एक ऐसी कहानी जो इंसान के भ्रष्ट होने की शुरुआत तक जाती है। एक ऐसी कहानी जो उत्पत्ति की किताब की परछाइयों में छुपी हुई है। यह समझने के लिए कि यूफ्रेटिस में कैद ये स्वर्गदूत कौन हो सकते हैं, हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, इंसान के इतिहास के बिल्कुल शुरुआती समय तक। बाढ़ से भी पहले, अब्राहम से भी पहले, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं से भी पहले।
उस समय एक अजीब और बहस करने वाली घटना हुई थी जो उत्पत्ति 6:1 से 2 और 4 में लिखी है। जब धरती पर मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी और उनकी बेटियां जन्म लेने लगीं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं और उन्होंने जिनको भी पसंद किया उन्हें अपनी पत्नियां बना लिया। उन दिनों धरती पर नफिलीम थे और बाद में भी रहे, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे उनके बच्चे हुए। ये बच्चे पुराने समय के बलवान योद्धा बने जिनकी बहुत प्रसिद्धि थी। ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे? प्राचीन यहूदी परंपरा के अनुसार और शुरुआती मसीही विश्वास के अनुसार भी ये स्वर्गिक प्राणी थे। ये स्वर्ग के वॉचर्स थे जो अपनी जगह छोड़कर एक ऐसी सीमा को पार कर गए जहां जाना उन्हें कभी भी अनुमति नहीं थी। उन्होंने वो किया जो कभी भी करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने इंसानी औरतों से विवाह किया और उनसे संतानें उत्पन्न की, जिन्हें नफिलीम कहा गया। ये एक दैत्याकार जाति थी जो बहुत हिंसक और भ्रष्ट थी। ये केवल शारीरिक खतरा नहीं थे, ये तो इंसानियत के आत्मिक रूप से बिगड़ने का कारण बने। ये एक मिलीजुली संतान थी जो परमेश्वर की बनाई हुई रचना पर सीधा हमला था। इसका नतीजा क्या हुआ? उत्पत्ति 6:5 से 7। परमेश्वर ने देखा कि धरती पर मनुष्यों की बुराई बहुत बढ़ गई है और परमेश्वर ने कहा, मैं उन मनुष्यों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है, क्योंकि मैं उन्हें बनाने के कारण पछताता हूं। स्वर्गदूतों के इस विद्रोह ने ही उस बड़ी बाढ़ को आने के लिए उकसाया जो उस समय तक इंसानियत पर आया सबसे बड़ा न्याय था। लेकिन उन स्वर्गदूतों का क्या हुआ जिन्होंने यह किया? क्या वे आजाद घूमते रहे? क्या उन्हें नष्ट कर दिया गया? नया नियम इसका जवाब देता है। यहूदा अध्याय 1:6। और जिन्होंने अपनी ठहराई हुई जगह नहीं संभाली बल्कि अपना सही स्थान छोड़ दिया, उन्हें परमेश्वर ने अंधकार में हमेशा के लिए जंजीरों में बांध दिया है, उस महान दिन के न्याय तक के लिए। 2 पतरस अध्याय 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया था, बल्कि उन्हें सजा देने की जगह में डाल दिया और अंधकार के गहरे गड्ढों में गिरा दिया जहां वे न्याय के लिए रखे गए हैं। ये वचन गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल के सबसे साफ और डरावने शब्दों में से हैं। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उन्होंने अपने रहने की सही जगह को छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर की तय की हुई सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में परमेश्वर ने उन्हें कैद कर दिया, वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए अंधकार में जंजीरों में बांध दिया। उनकी जगह कहां है? एक ऐसी भयानक जगह जिसका नाम रखा गया है टार्टारस। यह यूनानी शब्द है जिसे अक्सर अधोलोक के सबसे गहरे गड्ढे से जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि बाइबल साफ बताती है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों का एक अलग समूह है। ये वे दुष्ट आत्माएं नहीं हैं जो इधर उधर घूम रही हैं। ये बागी हैं जो कैद में बंद हैं और आखिरी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। और अब यहां से एक संबंध जुड़ता है। क्या प्रकाशित वाक्य 9 में जो 4 स्वर्गदूत यूफ्रेटिस नदी के नीचे बांधे गए हैं, क्या ये भी इसी समूह के हो सकते हैं? उत्पत्ति 6 के स्वर्गदूतों की तरह ये भी आजाद नहीं हैं बल्कि रोके गए हैं। यहूदा और पतरस की किताब में जिन स्वर्गदूतों का जिक्र है, ये भी खास न्याय का इंतजार कर रहे हैं और जब इन्हें छोड़ा जाएगा ये दया नहीं करेंगे। ये 1/3 इंसानों को मार डालेंगे। ये परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों की सेवा नहीं है, यह तो गुस्से का भयानक प्रकोप है। हालांकि बाइबल ने इन 4 स्वर्गदूतों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन बात बिल्कुल साफ है। ऐसे गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। उन्हें न्याय के लिए बांध दिया गया है और एक दिन उन्हें छोड़ा जाएगा, बचाने के लिए नहीं बल्कि विनाश लाने के लिए। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बिल्कुल साफ बताती है कि उनका समय कब आएगा। जो जगह प्रकाशित वाक्य में बताई गई है वो भी यूं ही नहीं चुनी गई, वो बहुत खास है। उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9:14। क्यों यूफ्रेटिस? यह सिर्फ एक साधारण नदी नहीं है, यह बाइबल में बताई गई सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दिखाई देती है। यह एक तरह से एक भौगोलिक और आत्मिक केंद्र की तरह काम करती है। उत्पत्ति अध्याय 2:14। चौथी नदी यूफ्रेटिस है। यूफ्रेटिस उन 4 नदियों में से एक है जो अदन से निकलती थी, जो परमेश्वर की बनाई हुई शुरुआत की योजना का हिस्सा थी। यह जीवन और सुंदरता की नदी के रूप में शुरू हुई।
ये उस स्वर्ग से बहती थी जिसे परमेश्वर ने इंसानों के लिए बनाया था। लेकिन समय के साथ यूफ्रेटिस कुछ और ही बनती चली गई। यह आशीष की नदी से बदलकर एकता को तोड़ने, लड़ाई और न्याय की नदी बन गई। बाइबल में यूफ्रेटिस नदी अक्सर एक सीमा रेखा की तरह काम करती है, शारीरिक भी और आत्मिक भी। यह उस धरती की पूर्वी सीमा थी जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को देने का वादा किया था। यह इज़राइल को ताकतवर शत्रु देशों से अलग करती थी, असुर, बाबुल और फारस से। यह उस सीमा को दिखाती थी जहां परमेश्वर के वादे का क्षेत्र खत्म होता था और मूर्ति पूजक देशों का इलाका शुरू होता था। इसलिए जब बाइबल यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए स्वर्गदूतों की बात करती है, तो यह दिखा सकता है कि ये शक्तियां परमेश्वर के लोगों की सीमा के ठीक बाहर रोकी हुई हैं, जो बस मौका मिलने का इंतजार कर रही हैं कि कब वो टूटकर अंदर आएं। यिर्मयाह 46:10। लेकिन वह दिन सेनाओं के प्रभु परमेश्वर का दिन है, वह बदला लेने का दिन है। तलवार खाएगी और तृप्त होगी। सेनाओं के प्रभु परमेश्वर के लिए यह उत्तर देश में यूफ्रेटिस नदी के पास बलिदान का दिन है। यहाँ यूफ्रेटिस परमेश्वर के बदले की जगह है, एक युद्ध का मैदान जहां परमेश्वर विद्रोही देशों पर अपना न्याय उतारते हैं। और फिर प्रकाशित वाक्य में भी यही बात आती है। प्रकाशित वाक्य 16:12। छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महान यूफ्रेटिस नदी पर उंडेला और उसका पानी सूख गया, ताकि पूर्व से आने वाले राजाओं के लिए रास्ता तैयार हो जाए। आखिरी दिनों में यूफ्रेटिस का पानी सूख जाएगा। इससे बाहर से आने वाले राजाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा और यही तैयार करेगा अंतिम विश्व युद्ध का मंच, अर्मागेडन। तो हम एक पैटर्न देखते हैं। यूफ्रेटिस की शुरुआत स्वर्ग की नदी के रूप में होती है, फिर यह वाचा और विद्रोह की सीमा बन जाती है और अंत में यह न्याय और आक्रमण का रास्ता बन जाती है। क्या हो सकता है कि यूफ्रेटिस सिर्फ एक हिस्टोरिकल जगह ही नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल सीमा भी हो? एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर के आदेश अंधकार की ताकतों से टकराते हैं। एक ऐसा दरवाजा या कैद खाना जहां विद्रोही शक्तियों को छोड़े जाने के समय तक बांध कर रखा गया है। प्राचीन मेसोपोटामिया की मान्यता में इसी यूफ्रेटिस के क्षेत्र को अधोलोक माना जाता था। यहां ऐसे दरवाजे और नदियां मानी जाती थीं जो अलग अलग दुनियाओं को बांटती थीं। हालांकि हम अपने विश्वास को इन पुरानी कहानियों पर नहीं टिकाते, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणी इन पुरानी धारणाओं से कई बार मिलती जुलती दिखाई देती है। हो सकता है कि परमेश्वर ने यूफ्रेटिस को जानबूझकर चुना हो, एक प्रतीकात्मक और असली दीवार की तरह। यह परमेश्वर की आखिरी सीमा है, जिसके आगे अव्यवस्था खुलकर आने वाली है। इसलिए जब प्रकाशित वाक्य कहता है कि 4 विनाशकारी स्वर्गदूत यूफ्रेटिस में बांधे गए हैं, तो यह सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। इसका मतलब है कि यह शक्तियां इंसानों की दुनिया की सीमा के ठीक बाहर रोकी हुई हैं। ये परमेश्वर की कृपा और न्याय की सीमा पर रोक कर रखी गई हैं, और जब इन्हें छोड़ा जाएगा तो गुस्से का भयानक सैलाब फूट पड़ेगा। चलिए फिर से प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 15 की उस डरावनी पंक्ति को याद करते हैं। तो वे 4 स्वर्गदूत जो तय किए गए घंटे, दिन, महीने और साल के लिए तैयार रखे गए थे, छोड़े गए ताकि 1/3 इंसानों को मार सकें। यहां जरा गौर कीजिए, ये प्राणी सिर्फ बांधकर भुला नहीं दिए गए थे, इन्हें जानबूझकर खास समय के लिए तैयार रखा गया था। घंटा, दिन, महीना, साल, ना जल्दी ना देर से, परमेश्वर का न्याय बिल्कुल समय पर। इन 4 स्वर्गदूतों को एक काम दिया गया है, और वह काम बहुत डरावना है। एक ऐसा काम जिससे 1/3 इंसान मारे जाएंगे। अब सवाल उठता है, ये हैं कौन? उन्हें न तो संदेशवाहक कहा गया है और न ही रोशनी के सेवक। उन्हें स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करते हुए भी नहीं देखा जाता। वे बांधे गए हैं, खतरनाक हैं और परमेश्वर के गुस्से के हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए अब 2 सबसे प्रमुख मान्यताओं को समझें। पहला, हनोक की पुस्तक में बताए गए वॉचर्स। भले ही हनोक की पुस्तक बाइबल का हिस्सा नहीं मानी जाती, फिर भी यह प्राचीन यहूदी सोच को समझने में मदद करती है। और यहूदा अध्याय 1 14 से 15 में इसका साफ जिक्र भी आता है, जिससे इसे कुछ भविष्यवाणी से जुड़ी अहमियत मिलती है। हनोक की कहानी के अनुसार 200 स्वर्गदूतों का एक समूह था जिन्हें वॉचर्स कहा गया। ये बाढ़ के आने से पहले धरती पर उतर आए। उन्होंने इंसानी औरतों से संबंध बनाए और उनसे दैत्याकार संतानें पैदा की, जिन्हें नेफिलिम कहा गया।
इन स्वर्गदूतों ने इंसानों को वो बातें सिखाई जो उन्हें कभी नहीं सीखनी चाहिए थी। जादू टोना, सितारों की चाल देखना और हथियार बनाना। और इस तरह उन्होंने पूरी इंसानियत को भ्रष्ट कर दिया। इस विद्रोह के लिए परमेश्वर ने उनका न्याय किया और उन्हें गहरी खाई में कैद कर दिया, आखिरी न्याय के दिन तक के लिए। हनोक अध्याय 10, 12 से 13। उन्हें धरती के नीचे की चट्टानों के नीचे 70 पीढ़ियों तक बांध कर रखो, जब तक उनके न्याय और उनके अंत का दिन न आ जाए। कुछ पहचाना सा लग रहा है ना? अंधकार में बांधे गए स्वर्गदूत, भविष्य के न्याय के लिए कैद किए गए और आखिरी दिनों में छोड़े जाने वाले। यह बात प्रकाशित वाक्य 9 से काफी मेल खाती है। यह बहुत संभव है कि यूफ्रेटिस में जो 4 स्वर्गदूत बांधे गए हैं, वे उन्हीं उच्च श्रेणी के वॉचर्स में से हों जो उन 200 में प्रमुख थे। और जब उन्हें छोड़ा जाएगा तो वे दुनिया पर एक अलौकिक न्याय लाएंगे। ये साधारण दुष्ट आत्माएं नहीं हैं, ये बहुत पुराने समय की शक्तियां हैं। इन्हें इंसान के पाप की शुरुआत से ही सील कर दिया गया है। दूसरा, न्याय के शासक, दूसरी संभावना दानियेल 10 और 12 से निकलती है, जहां हमें आत्मिक शासकों के बारे में पता चलता है। दानियेल अध्याय 10, 13। लेकिन फारस के राज्य के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा विरोध किया। फिर देखो, मिखाएल, जो मुख्य प्रधानों में से एक है, मेरी मदद के लिए आया। यह वचन एक अदृश्य युद्ध को दिखाता है, जहां स्वर्गदूतों के प्रधान अलग अलग देशों और इलाकों पर शासन करते हैं। ये केवल छोटे मोटे दुष्टात्मा नहीं हैं, ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं जिन्हें पूरे साम्राज्यों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया गया है, जैसे फारस, यूनान और दूसरे। अब जरा सोचिए, अगर प्रकाशित वाक्य 9 के ये 4 स्वर्गदूत भी ऐसे ही दुष्ट शासक हों जिन्हें यूफ्रेटिस नदी के पुराने साम्राज्यों पर निगरानी के लिए रखा गया था, बाबुल, असुर, फारस या फिर गिरे हुए सुमेर पर। इनकी ताकत किसी एक जगह तक सीमित है। इनका प्रभाव बहुत पुराने समय से है और अब जब इन्हें छोड़ा जाएगा तो यह एक नया वैश्विक युद्ध शुरू कर देंगे। लेकिन यहां एक सबसे बड़ा फर्क है, ये स्वर्गदूत बंधे हुए हैं और यही हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है। ये मिखाएल या गब्रियल की तरह रोज परमेश्वर के आदेश पर काम नहीं कर रहे हैं। इनका बंधा हुआ होना दिखाता है कि ये परमेश्वर के वफादार सेवक नहीं हैं। ये खतरनाक हैं, जिन्हें रोक कर रखा गया है जब तक परमेश्वर इन्हें आखिरी न्याय में इस्तेमाल करने का समय तय नहीं करता। यह हमें एक बहुत अहम सच्चाई तक ले जाता है। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो पवित्र है। यशायाह अध्याय 10, श्लोक 5 से 6 में असुर के बारे में लिखा है, असुर मेरे गुस्से की छड़ी है। हालांकि असुर एक मूर्ति पूजक देश था। हबक्कूक अध्याय 1, 6 में लिखा है, परमेश्वर ने कसदियों को उठाया जो एक क्रूर और तेज राष्ट्र हैं, ताकि यहूदा को दंड दे सकें। ठीक इसी तरह प्रकाशित वाक्य 9 के ये 4 स्वर्गदूत भी परमेश्वर के न्याय का एक हथियार हैं, लेकिन ये धर्मी नहीं है। ये गुस्से के दूत हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ये उसके अधीन नहीं है। जैसे कोई तूफान छोड़ दिया जाए, वैसे ही ये विनाश लाते हैं। लेकिन जैसे बिजली सिर्फ उसी जगह गिरती है जहां परमेश्वर इजाजत देता है, वैसे ही ये भी सिर्फ उसी जगह प्रहार करते हैं जहां परमेश्वर चाहता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हर ताकत पर सबसे ऊपर है, यहां तक कि उन पर भी जो उसके खिलाफ हैं। और जब ये चारों आखिरकार यूफ्रेटिस से आजाद किए जाएंगे, तब पूरी दुनिया परमेश्वर के न्याय का पूरा भार देखेगी। आइए अब इस न्याय के बोझ को थोड़ा और महसूस करें। घोड़ों पर चढ़े सैनिकों की गिनती 2 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने अपने दर्शन में उनके घोड़ों और सवारों को ऐसा देखा। उनके कवच आग के लाल, गहरे नीले और गंधक के पीले रंग के थे। उनके मुंह से निकली आग, धुआं और गंधक से 1/3 इंसान मारे गए। ये संख्या 20 करोड़, चाहे असली हो या सिंबलिक। इसका आकार कल्पना से भी बाहर है। यूहन्ना के समय में तो ये पूरी धरती की जनसंख्या से भी कहीं ज्यादा थी। इसलिए यह लोगों को चौंकाने के लिए ही कही गई है। यह भविष्य में होने वाली एक बहुत ही बड़ी तबाही को दिखाने वाली भाषा है। और यह सिर्फ कोई आम लड़ाई नहीं है, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह परमेश्वर का न्याय है जिसमें अलौकिक प्राणी नेतृत्व कर रहे हैं और एक ऐसी सेना इसे अंजाम दे रही है जो पूरी तरह इंसानी भी नहीं है। और इसका नतीजा है पूरी दुनिया की 1/3 आबादी की मौत। अब इस बात की गंभीरता को सोचिए, पूरी इंसानियत का 1/3 हिस्सा
अरबों लोग खत्म हो जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े इलाके पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। शहर आग में जलते हुए दिखेंगे। धुएं से सूरज तक छिप जाएगा। हवा में गंधक का जहरीला धुआं भर जाएगा, बिल्कुल जैसे सदोम और अमोरा पर हुआ न्याय। लेकिन इस बार पूरी दुनिया में। यह हमें पुराने न्यायों की डरावनी याद दिलाता है। मिस्र की विपत्तियां, आकाश से आग गिरी, पानी खून में बदल गया और पहले जन्मे बच्चे मारे गए। नूह की बाढ़, जब परमेश्वर ने पूरी धरती पर के प्राणियों को मिटा दिया, बस एक धर्मी परिवार को छोड़कर। सदोम का पतन, जहां आग और गंधक पापियों पर बरसाई गई। और फिर भी यह सब पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक है। यह कोई चेतावनी नहीं है, यह तो सदियों से चले आ रहे विद्रोह, मूर्ति पूजा और आत्मिक अंधेपन का नतीजा है। और ये स्वर्गदूत जो पहले बांधे गए थे, अब न्याय की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। आग, धुआं और गंधक, चाहे असली हो या प्रतीक, ये ऐसी तबाही को दिखाते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता, जिससे कोई बच नहीं सकता। कुछ विद्वान इसे एक अलौकिक सेना मानते हैं, कुछ इसे दुष्ट आत्माओं की भीड़ या फिर नरक की शक्तियों से भरे इंसानी युद्ध के रूप में भी देखते हैं। आप इसे जैसे भी समझें, नतीजा एक ही है। बहुत बड़ी मौतें, पूरी दुनिया में डर और एक ऐसा संसार जो घुटनों पर गिर जाएगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य 9 का शायद सबसे दुखद वचन यह है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9:20। बाकी के लोग जो इन विपत्तियों में मारे नहीं गए, उन्होंने फिर भी अपने कर्मों से मन नहीं मोड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी भयानक घटनाओं, संकेतों और परमेश्वर के साफ दिख रहे हाथ को देखने के बाद भी जो बचे रहते हैं, वे फिर भी जिद पर अड़े रहते हैं। वे अब भी अपने बुतों को पकड़े रहते हैं। वे अब भी जादू टोना करते रहते हैं। वे अब भी हत्या, गलत शारीरिक संबंधों और चोरी में लगे रहते हैं। यह ऐसा न्याय है जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। दुख तो सहते हैं पर हार नहीं मानते। वे दया की पुकार नहीं करते, बल्कि अपने दिल को और सख्त कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे मिस्र का फिरौन करता था। निर्गमन अध्याय 9:12। परमेश्वर ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया और वह नहीं माना। जब विपत्तियां उसके पूरे राज्य को खा रही थीं, तब भी उसने हार नहीं मानी। और अब आखिरी दिनों में इंसानियत वही दुखद कहानी दोहरा रही है। परमेश्वर विनाश में खुशी नहीं पाते, वो तो मन फिराने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जब इंसान बहुत लंबे समय तक दया को ठुकराते रहते हैं, तब न्याय आता है। प्रकाशित वाक्य में यह पल एक बड़ा मोड़ है। अब जो ताकतें गहरे अंधकार में रोकी गई थीं, वो अब और रोकी नहीं जा रही। दुनिया का मंच अब अलौकिक युद्ध से भर चुका है और इंसानियत अब अपने विद्रोह की कीमत का सामना कर रही है। लेकिन तब भी परमेश्वर पश्चाताप का मौका छोड़ते नहीं है। यह न्याय के बीच में भी उसकी दया है। फिर भी दुनिया इसे अपनाती नहीं है। इस वीडियो के इस मोड़ पर शायद कई दर्शक सोच रहे होंगे, रुको, क्या हम सचमुच यह कह रहे हैं कि किसी नदी के नीचे असली स्वर्गदूत जंजीरों में बांधे हुए हैं? यह सवाल बिल्कुल जायज है। आखिरकार प्रकाशित वाक्य में बहुत से प्रतीक भरे हुए हैं। अजगर, जानवर, आकाश से गिरते तारे और चर्चों को दिखाने वाले दीप स्तंभ। तो क्या किताब का यह हिस्सा भी सिंबॉलिक है, या हमें इसे सचमुच का मानना चाहिए? आइए इसे अच्छे से समझते हैं। पहली बात, बाइबल आत्मिक कैद के बारे में क्या कहती है? यह कोई कल्पना की बात नहीं है। शास्त्र बहुत साफ है। परमेश्वर ने कुछ गिरे हुए स्वर्गदूतों को इधर उधर घूमने दिया है, लेकिन कुछ को आत्मिक कैद खानों में भी रोक कर रखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:1-3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में गहरे गड्ढे की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर, उस पुराने सांप को, जो शैतान और डेविल है, पकड़ लिया और उसे 1000 साल के लिए बांध दिया। यहां शैतान खुद भी सचमुच बांधा जाता है। उसे गहरे गड्ढे में बंद कर दिया जाता है। यह शब्द पूरे शास्त्र में बार बार एक ऐसी जगह के लिए आता है जो बहुत गहरी है, जहां विद्रोही आत्माओं को कैद रखा जाता है। लूका अध्याय 8:31। और दुष्ट आत्माएं यीशु से बार बार विनती करने लगी कि हमें उस गहरे गड्ढे में मत भेजो। यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी उस गड्ढे से डरती थीं। वे जानती थीं कि यह जगह सच में है, यह कोई कल्पना नहीं थी। यह एक ऐसी जगह है जहां चेतना के साथ दुख सहना पड़ता है और कैद में रखा जाता है, न कि पूरी तरह मिटा दिया जाता है। यहूदा अध्याय 1:6।
और जिन्होंने अपनी ठहराई हुई जगह नहीं संभाली बल्कि अपनी जगह छोड़ दी, उन्हें परमेश्वर ने अंधकार में हमेशा के लिए जंजीरों में बांध कर रखा है, उस बड़े दिन के न्याय तक के लिए। 2 पतरस अध्याय 2 क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, बल्कि उन्हें टारटारस में डाल दिया और अंधकार की जंजीरों में बांध दिया। ये सब वचन मिलकर हमें एक ही तस्वीर दिखाते हैं। कुछ गिरे हुए स्वर्गदूत इस समय धरती पर सक्रिय नहीं हैं। वे आत्मिक कैद में हैं और छोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं, और जब उन्हें छोड़ा जाएगा तो वे शांति लाने के लिए नहीं आएंगे बल्कि न्याय लाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्यों एक नदी, क्यों खास तौर पर यूफ्रेटिस? यहीं से बात और भी गहरी हो जाती है। यूफ्रेटिस नदी सिर्फ मध्य पूर्व की एक साधारण नदी नहीं हो सकती, यह एक आत्मिक सीमा भी हो सकती है। 2 दुनियाओं के बीच की एक दहलीज। जैसे अदन के बाग में दरवाजे थे और जैसे स्वर्ग और नरक के भी अपने अपने स्थान और सीमाएं हैं, ठीक वैसे ही यूफ्रेटिस भी दोहरे काम में हो सकता है। सचमुच का मतलब एक असली जगह जो धरती पर है और पुराने साम्राज्यों से जुड़ी है। आत्मिक मतलब एक दरवाजा, एक कैद का मुहरबंद दरवाजा या गहरी खाई पर पड़ा एक पर्दा। यह कोई नई बात नहीं है। बाइबल में अक्सर प्राकृतिक जगहों के पीछे आत्मिक गहराई दिखाई जाती है। माउंट सीनाई, जहां स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ और परमेश्वर आग के बीच उतरे। यर्दन नदी, जहां परमेश्वर ने बड़े बदलाव किए, जैसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश, और यीशु का बपतिस्मा यहीं हुआ। हिनोम घाटी, एक असली जगह जिसे यीशु ने नरक के लिए उदाहरण के रूप में बताया। इसलिए हां, यूफ्रेटिस दोनों हो सकता है, असली भी और सिंबॉलिक भी। यह एक जगह है, लेकिन साथ ही एक दरवाजा भी है, एक कैद खाने का दरवाजा जिसे परमेश्वर ने बंद किया है और जो तय समय पर खोला जाएगा। क्या ये सचमुच के स्वर्गदूत हैं जो असली कैद में हैं? सारे संकेत यही कहते हैं। हां, हालांकि प्रकाशित वाक्य में कई जगह चित्रात्मक बातें कही गई हैं, लेकिन इन न्यायों के पीछे जो सच्चाई है वो असली है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार आत्मिक प्राणियों को बांधते हैं, जंजीरों में रखते हैं, रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं। और अगर उसने शैतान को बांधा है, अगर उसने वॉचर्स को कैद किया है, अगर उसने उन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला जिन्होंने उससे गहरे गड्ढे में न भेजने की गुहार लगाई थी, तो यह मानना मुश्किल नहीं है कि 4 विनाशकारी स्वर्गदूत जो पूरी दुनिया की तबाही के लिए जिम्मेदार होंगे, शायद इस वक्त भी कहीं बंद हों। संभव है कि यूफ्रेटिस के नीचे, नजर से दूर, सोच से बाहर, लेकिन पूरी तरह असली। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अलौकिक सच्चाई है जो परमेश्वर के वचन में हमें दिखाई गई है। और जब छठी तुरही बजेगी तो जो कभी बांधे गए थे अब छोड़े जाएंगे, जो रोके गए थे वे दुनिया के लिए सबसे बड़ा डर बन जाएंगे। तो सवाल यह नहीं है कि क्या यह सचमुच का है, सवाल यह है, क्या हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं? अब जब हम इस अद्भुत भविष्यवाणी को समझ चुके हैं, तो असली सवाल है, इसका हमारे लिए अभी क्या मतलब है? आइए इसे साफ समझ लें। 4 स्वर्गदूतों का एक नदी के नीचे बंधा होना, उनका 20 करोड़ की सेना का नेतृत्व करना और पूरी मानवता के 1/3 को मौत के घाट उतार देना, यह बहुत ही डरावना दृश्य है। लेकिन विश्वासियों के लिए यह हिस्सा डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है, हमें होश में लाने के लिए है और याद दिलाने के लिए है कि प्रभु का दिन बहुत करीब है। लूका अध्याय 21, 26 से 28 तक। लोग डर के मारे बेहोश हो जाएंगे क्योंकि दुनिया पर क्या आने वाला है, इस सोच से घबराए रहेंगे। लेकिन जब ये सब चीजें होने लगें तो खड़े हो जाओ और अपने सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा पास आ गया है। जब दुनिया घबराएगी तब कलीसिया तैयार होगी। जब बाकी लोग डर के मारे भागेंगे तब हम विश्वास में खड़े रहेंगे, क्योंकि हर न्याय की तुरही के पीछे, हर क्रोध की मुहर के पीछे, हर तबाही लाने वाले सवार के पीछे एक धर्मी राजा है जो सब कुछ फिर से ठीक करने की तैयारी कर रहा है। रोमियो अध्याय 13, 11 से 12। समय आ चुका है कि तुम नींद से जाग जाओ, क्योंकि अब हमारा उद्धार पहले से भी ज्यादा करीब है जब हमने विश्वास किया था। रात लगभग खत्म हो गई है, दिन अब आने ही वाला है। परमेश्वर कभी भी अपना न्याय सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं दिखाता, वो इसे इसलिए दिखाते हैं ताकि हम बदल सकें। इसीलिए यीशु बार बार अपने चेलों को चेतावनी देते रहे, जागते रहो, तैयार रहो और विश्वास में डटे रहो।
मत्ती अध्याय 24 श्लोक 54। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस समय आएगा जब तुम सोच भी नहीं रहे हो। यूफ्रेटिस में जो 4 स्वर्गदूत हैं, ये कोई लोक कथा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये असली है और ये परमेश्वर की आखिरी योजना का हिस्सा है। इनकी कहानी सिर्फ दुष्ट लोगों के लिए चेतावनी नहीं है, यह कलीसिया के लिए जागने का बुलावा है। 1 पतरस अध्याय 4-7। सब कुछ का अंत निकट है, इसलिए जागरूक रहो और सोच समझकर प्रार्थना करो। यह समय हल्के विश्वास का नहीं है, यह समय है मन फिराने का, फिर से अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ने का और ऐसे जीने का जैसे अनंत जीवन बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि वो है। तो बताइए, क्या आप तैयार होंगे जब तुरही बजेगी? क्या आप राजा के आने का इंतजार करेंगे या फिर उसके क्रोध से छुपने की कोशिश करेंगे? यह भविष्यवाणी सिर्फ उन स्वर्गदूतों के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है और इस बारे में है कि आप जो समय अभी आपके पास है उसमें क्या करने का चुनाव करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें किसी नई सच्चाई के लिए खोली हैं, तो इसे लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करें। क्या आप मानते हैं कि वे 4 स्वर्गदूत पहले से बंधे हुए हैं या अब तक छोड़ दिए गए हैं? इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी शेयर करें जिसे यह जानने की जरूरत है कि बाइबल वास्तव में अंत समय के बारे में क्या कहती है। और ऐसे ही और भी बाइबल आधारित डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम पवित्र शास्त्र के छुपे रहस्यों, भविष्यवाणियों के समय और यीशु मसीह में मिलने वाली अनंत आशा को खोजते हैं।